नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अबसा मक्की सूरत है और अबसा के माने क्या आते हैं? अबसा के माने होते हैं मुंह पर बल डालना। बल डालना मतलब यानी चेहरे को तब्दील कर देना। वो जो दोनों आंखों के दरमियान जो जगह होती है वहां पर बल डालना यानी कि एक नागवारी का इजहार करना। और इससे पहले भी हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं, उबूसन। ठीक है, तो मुंह सुकेड़ना या मुंह बनाना, ये इसके माने आते हैं। अब इस सूरे का एक पस मंजर है। ठीक है, इसकी जो इब्तदाई आयात है इसके पीछे एक शान नुजूल आता है। ठीक है, और वो शान नुजूल क्या है? इमाम इब्ने जुरैर तबरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा बिन रबिया, अबू जहल और दीगर सरदारान कुरैश को इस्लाम की दावत दे रहे थे और आपको इनके ईमान लाने की शदीद ख्वाहिश थी। सरदार थे, अगर सरदार ईमान लाते तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी ईमान ले आते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ख्वाहिशमंद थे कि वो ईमान ले आए। तो एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दे रहे थे। ठीक है, किसकी? दीन की दावत दे रहे थे, तो ताकि उनके जरिए और भी लोग इस्लाम कबूल करें। इसी दौरान एक नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, जिनका सही नाम अम्र बिन उम्मे मक्तूम आता है, वो आए। कौन आए? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको जो इल्म दिया है उसमें से मुझे भी सिखाइए। ठीक है, अल्लिमनी मिम्मा अल्लमकल्लाहु, जो आपको अल्लाह ताला ने सिखाए हैं मुझे मुझे भी वो सिखाइए। या फिर एक जगह ये भी आता है कि अरशिदनी, यानी मुझे रास्ता बताओ, मुझे अच्छी बात बताओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अहम दावती काम में मशगूल थे, इसलिए आपने उनसे तुरशरू इख्तियार किया। ठीक है, इराज फरमाया और चेहरे पर नागवारी के आसार आए। इसी मौके पर यह आयत नाजिल हुई। ठीक है, अब जो आयत हम पढ़ेंगे ये आयत उसी वक्त नाजिल। ठीक है, तो क्या समझ में आता है? एक नाबीना साहबी जिनको पता नहीं था कि कौन लोग बैठे हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देता था, तो वो क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कि मुझे कुछ सिखाइए, मुझे अच्छी बात सिखाइए, या मैं सीखना चाहता हूँ। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि पहले से एक काम में मशगूल थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा नागवारी महसूस की, एराज किया। तो उस पर अल्लाह ताला ने क्या किया? इताब किया, यानी तंबी फरमाई। तो उसके ताल्लुक से ये आयत शुरू की आती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आबसा व तवल्ला, आबसा तुर्शरू हुआ और व तवल्ला मुंह फेर लिया। अन जाअहुल आमा, के आया उसके पास, आमा अंधा, नाबीना। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, वमा युद्रीका, और क्या चीज है? युद्रीका, बताए तुझको, लअल्लहु, शायद के वो, यज़्ज़क्का, के वो तस्किया इख्तियार करे, शायद के वो सुधर जाए। ठीक है, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या खबर, शायद कि वो पाकीज़गी इख्तियार करे, वो कुछ सीख ले, नसीहत हासिल कर ले, नसीहत उसको फायदा दे दे, उसका तस्किया हो जाए। औ यज़्ज़करू फतंफअहु अज़्ज़िक्रा, औ यज़्ज़करू, या नसीहत पकड़े, फतंफअहु, तो वो फायदा दे उसको, अज़्ज़िक्रा, क्या? नसीहत, या नसीहत सुनता तो उसे नसीहत नफा देती। तो आबासा, आबासा याबिसु कहते हैं माथे पर बल डालना। अबूस भी इसी से, अब्बास भी इसी से, अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। तो अब्बास कहते हैं शेर को,
क्योंकि शेर का भी जो देखना होता है ना, एक खास किस्म का देखना होता है, राइट? तो अबसा की मीनिंग क्या है फिर? हम्म, यानी मुंह सुकेड़ना या माथे पर बल डालना। तो ये अबसा के माने। और अगर साथ में गुस्सा भी हो, अबसा के साथ गुस्सा भी हो, तो उसके लिए वर्ड आता है बसला। बा सीन ला, बसला। यानी गुस्से का इजहार करना चेहरे से। तो अबसा व बसरा हमने कुरान में पढ़े हैं इससे पहले, ठीक है? तो बसरा किसके लिए आता है? बतकल्लुफ, एहतमाम करना, चेहरा बिगाड़ रहे हैं, इसके लिए आता है, ठीक है? तो ये तमाम अल्फाज ऑलमोस्ट मिले जुले हैं। तो अबसा मुंह सुकेड़ना। अब यहाँ पे एक और वर्ड है, तवल्ला। तवल्ला क्या है? वली से, वाव लाम या। इसके तीन माने आते हैं। एक माने तो आते हैं मुंह फेरना, ठीक है, टर्न हो जाना, एराज करना, बेरुखी इख्तियार करना। दूसरे माने आते हैं हुकूमत करना, ठीक है। और तीसरे माने आते हैं मोहब्बत करना, क्योंकि विलायतुन किसको कहते हैं? मोहब्बत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या माने हैं? मुंह फेरा, तवज्जे ना दी। और यहाँ पर आप गौर करिए, गायब के सिगे तमाम, अबसा व तवल्ला। हम्म, ये नहीं कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, हम्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मोड़ा, हम्म, शुरू हुए, हाजिर के सिगे नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक एहतराम। फिर क्या होता है? अनजाअहुल आमा, के आया उसके पास, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल आमा, अंधा। यानी आपने, आपके पास अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आए। तो जब वो आए तो उनकी जो मदाखलत थी, वो एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद आई, ठीक है। तो उस मौके पर ये कहा जा रहा है, अबसा व तवल्ला। फिर क्या होता है? वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। वमा युद्रीका, और क्या चीज? युद्रीका, दरका यद्रीको क्या होता है? अदरा युद्री, जानना, मालूम करना, बताना। और क्या खबर, या क्या आपको बताए, लअल्लहु, शायद के वो, यज़्ज़क्का, वो तज़किया इख्तियार करे। लअल्लहु में हु की ज़मीर कहाँ जा रही है? आमा की तरफ। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या पता, आपको क्या खबर कि शायद वो, यानी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, वो पाकीज़गी हासिल कर ले, वो अपना तज़किया कर ले। यानी इन कुफ़ार की बनिस्बत ये आमा जो है ना, ये ज़्यादा इल्म हासिल कर ले, ज़्यादा सीख जाए, ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर ले। तो और क्या है? औ यज़्ज़क्करु फ़तनफ़अहु अज़्ज़िक्र। औ यज़्ज़क्करु, या नसीहत पकड़े, और वो नसीहत क्या करे? फ़तनफ़अहु, तो फ़ायदा दे उसको, अज़्ज़िक्रा, नसीहत। तो क्या मतलब है इन तमाम आयत से? देखिए, एक तरफ वो लोग बैठे, कौन? सरदाराने मक्का, हुँ, जो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो वाक़ई सीखना चाहता है, सीखने में संजीदा है, और सीखने की ही गर्ज़ से आया है, ठीक है? तो उसकी निस्बत आप उसको, उनको तवज्जो ना दें, ये कहा जा रहा है। जो सीखना चाहता है, यानी अल्लाह का कलाम जो सीखने के लिए आया है, जो उसमें दिलचस्पी रखता है, तो आप उससे एराज़ ना बरतिए, मुँह ना मोड़िए, ये कहा जा रहा है, ठीक है? अब देखिए, ये वाक़या जो है ना, इसके पीछे बहुत सारी बातें सीखने की, ठीक है? बहुत सारे असबाब हैं। सबसे पहला सबक क्या है? कि ये कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं गढ़ा। अगर ये कलाम नऊज़ बिल्लाह आप खुद लिखते, खुद गढ़ लेते, तो आप अपने बारे में ऐसी बातें हरगिज़ बयान नहीं करते, ठीक है? तो इससे क्या वाज़ेह होता है कि ये कलाम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से है, और इसमें जो कुछ बयान हुआ है वो
सच है, हकीकत पर मबनी, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, इस वाक़ये में देखिए, जो लीडर थे, एलीट लोग थे मक्का के, सरदाराने मक्का जो थे, और दुनिया के जो तमाम मुतकब्बिर लोग हैं, उन सबको मुतनब्बा किया जा रहा है, उन सबको वार्न किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई ईमान नहीं लाता है, अगर कोई अल्लाह की किताब की तरफ नहीं आता है, तो अल्लाह ताला को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन उसकी तरफ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन हिदायत हासिल करना चाह रहा है, कौन नहीं। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ना किसी के माल से मुतासिर होता है, ना किसी की शक्ल सूरत से, और ना ही कोई दुनिया के रुतबे से, मुकाम से, हैसियत से, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो इसलिए जो शख्स अल्लाह की तरफ आता है, वो अपने ही फ़ायदे के लिए आता है, और जो अल्लाह के रास्ते से मुँह मोड़ लेता है, वो अपना ही नुकसान करता है। तो अल्लाह ताला और उसके दीन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला बेनियाज़ है, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी के ताल्लुक से क्या आता है कुरान में? इन अलैका इल्लल बलाग, नहीं है आप पर इल्ला मगर बलाग पहुँचा देना। आप पर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदारी क्या है? ये पहुँचा देना मैसेज, राइट? लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। नहीं है आप पर हुदाहुम, उनकी हिदायत। आप उनकी हिदायत के ज़िम्मेदार नहीं हैं। वलाकिन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला यहदी, हिदायत देता है मन यशा, जिसको वो चाहता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है कि चाहे किसी का कितना भी रुतबा हो, मुक़ाम हो, स्टेटस हो दुनियावी एतबार से, अगर वो अल्लाह की किताब की तरफ नहीं आता है, तो वो दरअसल अपना खुद का नुकसान कर रहा है, ठीक है? तीसरी बात, इस वाक़ये से ये भी मालूम होता है कि जो शख्स सीखने में संजीदा हो, जो वाक़ई सच्चा हो, हुँ, और जिसमें इल्म हासिल करने की हकीकी तलब हो, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चाहे वो किसी भी मुकाम का हो, किसी भी मर्तबे का हो, करीब का हो, दूर का हो, रिश्तेदार ना हो, दोस्त हो या कोई भी गैर। अगर वो सिंसियर है सीखने के लिए, तो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है? इस चीज़ को अहमियत देना है जिसके अंदर सच्ची तलब। यहाँ आप देखिए कि एक तरफ कुरैश के सरदार हैं और दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु। अगरचे देखिए, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम वो भी खानदानी थे। हुँ, उनका भी बहुत स्टेटस था। ऐसे नहीं थे कि वो कुरैश से कमतर थे। ये जो थे ना न अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के फूफीज़ाद भाई थे, कज़िन थे उनके। एक मोअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फ़र्क सिर्फ़ ये था कि एक शख़्स सीखने में संजीदा था और दूसरा जो था बेपरवाह, ठीक है? और एक-एक चीज़ यहाँ पर जो सीखने की है, एक दाई को, एक मुअल्लिम को क्या करना चाहिए, ठीक है? जो दाई होता है ना, दाई यानी दावत देने वाला, या फिर एक उस्ताद जो होता है, सिखाने वाला, मुअल्लिम, इल्म देने वाला, ठीक है? तो दाई को, उस्ताद को, मुअल्लिम को ये देखना चाहिए कि वो किसकी तरफ तवज्जो दे, हुँ? वो उसकी तरफ तवज्जो दे जो संजीदा हो। ये नहीं कि जो बेपरवाह हो, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो तरजीह किसको देनी चाहिए? जो सच्चे दिल से सीखना चाहता हो, जो इखलास के साथ आए, जिसको इल्म की कदर हो, ना कि उसको जो सीखने के बाद एहसान जताए या कदर ही ना करे। आपको पता होगा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु जो है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ ना, तो उस वक़्त ये बहुत छोटे थे। तो इन्होंने ज़्यादा इल्म हासिल नहीं किए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात से थे, ठीक है? तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ ना, तो वो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरवाज़े पर जाके बैठ जाते थे इल्म हासिल करने के लिए, और डोर नॉक भी नहीं करते थे। कई घंटे बैठे रहते थे दरवाज़े के पास, ठीक है? और इंतज़ार करते थे कि साहबा बाहर आएँगे तो उनसे पूछूँगा, उनसे इल्म हासिल करूँगा।
जब सहाबा बाहर आते ना, तपती धूप रहती, गर्मी रहती, दोपहर का वक्त रहता, तो जब सहाबा बाहर आते तो वो उनसे कहते थे कि ऐ अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, आपने हमको क्यों नहीं बुला लिया, हम खुद आ जाते और आपको सिखाते। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ठीक है, अब्बास नहीं, अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, ठीक है। तो अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु क्या कहते, वो जवाब देते कि सीखने वाला मैं हूँ, तालिब इल्म मैं हूँ, मुझे तलब है, मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि अपनी खातिर आपको तकलीफ दूं, ठीक है। तो वो सब्र के साथ इंतजार करते थे। तो इस तरह के भी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। तो क्या समझ में आता है? देखिए यहाँ पर अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को इतनी अहमियत क्यों दी गई? हम्म, इसकी वजह उनकी इस्लाम से मोहब्बत थी, इस्लाम सीखने का शौक था। अब आप देखिए कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गैर अहम समझते थे, या इससे पहले या बाद में आपने उनके साथ कोई ऐसा सलूक किया हो, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक खास मौका है, ये खास सूरत हाल थी जिसमें आप एक खास सिचुएशन में थे। तो इस वाक़ये में आपके साथ-साथ उन लोगों को भी सुनाना मकसूद था, जो दुनियावी एतबार से माल व मता रखते हैं, हुँ? अपने आप को बहुत आला समझते हैं, ज़्यादा अहम समझते हैं, तो उनको भी बताना मकसद था। और आप देखिए अगर आप सीरत पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीना से बाहर जाते थे ना, तो जैसे ग़ज़वात में जाते थे, हुँ? जंगों वग़ैरह में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को नायब मुकर्रर करते थे। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि आपने मदीना में अ, अपने पीछे इनको क़ायम मुक़ाम बनाया, हालाँकि नाबीना थे, उनसे भी दीन की ख़िदमत ली। फिर इसी तरह ना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद में अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आते ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? हुँ, मरहबन बिमन आतिबनी फीही रब्बी, मरहबन वेलकम, खुशामदीद, हुँ, बिमन उस शख्स को, आतिबनी फीही रब्बी, जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझ पर इताब फरमाया, मुझे तंबीह की, उनको खास तवज्जो देते थे। तो असल में क्या देखना चाहिए फिर कि कौन शख्स दीन के मामले में कितना संजीदा है, कौन कितना सीखने का शौकीन है, हुँ? तो उसको अहमियत देनी चाहिए। हम क्या करते हैं? हम हमेशा कसरत की तरफ जाते हैं, राइट? या फिर हम दुनियावी एतबार से कौन अहम है, किसका स्टेटस अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें नहीं। तो यहाँ पर ये हमको असबाब मिलते हैं। फिर क्या होता है? अम्मा माने इस्तग़ना, अम्मा, रहा वो जो इस्तग़ना, बे जो बेपरवाही करता है, यानी परवाह नहीं करता, ठीक है? मतलब यानी उसको दीन की कोई परवाह नहीं है। इसको किसकी तरफ इशारा है? कुफ़ार कुरैश, यानी उसको दीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये कुफ़ार कुरैश थे, जो दीन के बारे में संजीदा नहीं थे। वो क्यों ऐसा करते थे? अपने स्टेटस की वजह से, माल व दौलत की वजह से, कि हमारा सोसाइटी में एक मुकाम है, मर्तबा है, इसलिए ना हमको दीन की ज़रूरत नहीं। आज भी आप देखिए, दुनिया की कामयाबी की वजह से ना लोग क्या समझते हैं कि हमको दीन की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमको क्या करना है दीन का। अम्मा मन इस्तगना, रहा वो जो बेपरवाही करता है। फिर फ़अन्त लहू तसद्दा, फ़अन्त तो आप, लहू उसकी तरफ, तसद्दा माइल होते हैं। तो आप उसकी फ़िक्र में हैं, जो बेपरवाही बरतता है, तो आप उसकी फ़िक्र में हैं, उसकी तरफ माइल होते हैं, उसको आप तवज्जो देते हैं। यानी जिसको अपनी खुद की फ़िक्र नहीं है, उसकी आप फ़िक्र करते हैं,
ठीक है। तसद्दा किससे है? इसके दो रूट लेटर बताए जाते हैं, स्वाद दाल दाल। क्या है इसकी स्पेलिंग? स्वाद दाल दाल, सद्दा। और दूसरी एक स्पेलिंग आती है इसकी, स्वाद दाल या। स्वाद दाल दाल सद्दा मुतवाजी या मुकाबिल होने के लिए आता है। मुकाबिल होना यानी सामने होना, ये माने आते हैं। और स्वाद दाल या के माने क्या आते हैं? गूंज के, सदा। सदा क्या होता है? इको, सदाए बाजगश्त उर्दू में भी आता है। तो एक माने क्या है? सद्दा के मुकाबिल होना, मुतवाजी होना। ठीक है, यानी जो शख्स बेपरवाही करता है, आप उसके सामने जाते हैं, उसके मुकाबिल होते हैं। जो बेपरवाह है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तसद्दा के साथ अगर ली का सिला आता है, यहाँ पे लघु है ना, ली है वो दरअसल, ठीक है, हरफ जर, तो उसके माने होते हैं कान धरना, यानी अपनी आवाज को सुनना, बेसिकली सुनना मुराद है। ठीक है, तो आप उसको सुनते हैं जो बेपरवाह है। फिर क्या कहा जा रहा है? वमा अलैका अल्लाह यज़्ज़क्का, वमा अलैका, और नहीं है आप पर जिम्मेदारी, अल्लाह के नहीं, यज़्ज़क्का, कि वो पाकीज़गी इख्तियार करे, कि वो सुधरे। यानी ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पाकीज़गी इख्तियार करे, उसका पाकीज़ा बनना आपके सर पर नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? व अम्मा मन जाअका यसआ, व अम्मा, और रहा, मन, देखिए दो, एक अम्मा आया फिर एक और अम्मा आता है। व अम्मा, और रहा, मन जो, जाअका, आता है आपके पास, यसआ, किस हाल में आता है? दौड़ता हुआ। और जो आपके पास दौड़ता हुआ आता है, कौन मुराद है? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। ठीक है, अब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम देख तो नहीं सकते थे, लेकिन सुन सकते थे। तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनते हैं, दौड़ कर आते हैं। यस, सही, रनिंग, हाल बताया जा रहा है। और फिर क्या होता है? वह हुआ यख्शा, और वो डरता भी है, किससे? अल्लाह ताला से। आजिज़ी इख्तियार करता है, खुशू इख्तियार करता है। और क्या है? फ़अंत अन्हु तलहा, तो आप अन्हु, उससे बेरुखी बरतते हैं। तलहा जो है ना, लहू से, लाम हा वाव, लहू कई बार लाइब और लहू पढ़े हैं, किसी और चीज में वक्त गुजारना या मशगूल हो जाना। लहू के साथ अन जब आता है ना, अन का सिला, ठीक है, तो इसके माने आते हैं तगाफुल बरतना, यानी लापरवाही बरतना। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? तो आप उससे बेरुखी बरतते हैं, उनको अहमियत नहीं देते हैं। फिर क्या है? कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा तज़किरतुन, हरगिज नहीं, कल्ला क्या है? हरफ रदा, यानी बिल्कुल नहीं। ये जो ला होता है ना, नहीं के लिए आता है। कल्ला, उसमें एक डांट होती है, यानी एकदम शिद्दत होती है, कभी भी नहीं, नेवर एवर। इन्नहा, बेशक वो, तज़किरा, एक नसीहत है, बेशक वो एक नसीहत है। क्या नसीहत है? ये जो आयात है, ये एक नसीहत है, सबके लिए पैगाम है, ओपन टू ऑल। अब हर एक के अपने जिम्मे है कि वो कितना शौक रखता है, उसका ज़र्फ कितना है, हम्म, उसको कितनी दिलचस्पी है, कितना आगे बढ़ता है, ये हर एक के अपने ज़र्फ के मुताबिक। राइट? जैसे सूरह कहफ में क्या आता है? वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, ये क्या है? हक है तुम्हारे रब की तरफ से। फमन शाअ फलयुमिन, बस जो चाहता है, बस चाहिए कि वो ईमान लाए। फमन शाअ फलयकफुर, और जो चाहे वो कुफ्र करे। यानी मर्जी है, इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने, चाहे तो ईमान लाए, चाहे तो कुफ्र करे। फिर हाँ, कल्ला इन्नहा तज़किरतुन फमन शाअ ज़करा,
पमन शाह, तो जो शाह, जो कोई चाहे, ज़करा, याद करे उसको, उससे नसीहत हासिल करे, उसको कबूल कर ले। ठीक है। और ये नसीहत जो है ये कहाँ पर है? फी सुहुफिम मुकर्रमा, फी सुहुफिम सहीफों में है, और वो सहीफे कैसे हैं? मुकर्रमा, मुकर्रम है, जिनको इज्जत दी गई है, बहुत एहतराम वाले हैं। अब यहाँ पर, यहाँ से कुरान मजीद की इज्जत और एहतराम और उसका जो मुकाम है ना, उसका जो मर्तबा है, वो बयान किया जा रहा है। ठीक है, कि तुम समझते हो कि इसको लेना, सीखना, इसको जानना ये मामूली काम है? नहीं, ये तो बहुत एहतराम वाले सहीफे हैं, बहुत इज्जत वाले सहीफे हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि दुनिया की जो तालीम होती है, या जो दुनिया की डिग्रीज होती हैं, या दुनिया का जो इल्म होता है, वो लोगों के नजदीक बहुत मोहतरम होता है, बहुत इज्जत की चीज होती है, और लपक लपक कर उसकी तरफ जाते हैं। और इसके बरक्स दीनी तालीम को वो अहमियत या वो मुकाम या वो मर्तबा नहीं देते। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये जो सहीफे हैं, ये आयात हैं, ये फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये ऐसे सहीफों में दर्ज है जो इज्जत वाले हैं, मुअज़्ज़ज़ सुहूफ में है। सुहूफ किससे है? सहीफा से। सहीफा किसको कहते हैं? सहीफा एक या दो वरक को कहते हैं। ये जो वरक होते हैं उसको कहते हैं सहीफा। ठीक है। तो कुरान भी पहले कैसा था? कुरान जब नाजिल हो रहा था तो किस पे लिखते थे? कभी चमड़े पे लिख देते थे, कभी झिल्ली पर लिख देते थे, और कभी दरख्त का जो तना होता है उसके ऊपर लिख देते थे। ऊंट की जो हड्डी होती थी, बड़ी रहती ना ऊंट की हड्डी, उसके ऊपर लिख देते थे। तो ये क्या है? अलग अलग वरख पर अलग अलग जगह लिखते थे। तो ये, इससे एक बात पता चलती है, और वो ये कि जिस चीज पर भी कुरान मजीद लिखा हुआ हो, चाहे वो कपड़ा हो, चमड़ा हो, शीशा हो, कोई कागज वरक कुछ भी हो, वो मुकर्रम होता है, काबिल एहतराम होता है, काबिल इज्जत होता है। फी सुहुफिन मुकर्रमा। और क्या है? मरफूआतिम मुतहहरा, मरफुआ बुलंद है, रफा, और क्या है? मुतहहरा पाकीज़ा है, यानी बुलंद मर्तबा है उसका, और पाकीज़ा भी है। ठीक है। तो यहाँ पर कुरान मजीद का मोहतरम होना, मुकर्रम होना, मरफू होना, अहम होना, ये बताया जा रहा है। ये कुरान क्या चीज है जिसकी तरफ तुम रूगर्दानी कर रहे ना, ये क्या चीज है जरा देखो। मरफूअतिन मुतहहरा, और क्या है? बिअइदी सफरा, बिअइदी हाथों में है, सफरा लिखने वालों के। सफरा किससे है? तीन फारा, सफरा। सफरा या इसके दो माने आते हैं। एक तो ये साफिर से, साफिर की जमा है। जैसे तालिब की जमा क्या आता है? तलबा। इसी तरह साफिर की जमा सफरा। ठीक है। और साफिर किसको कहते हैं? साफिर कहते हैं राइटर को। ठीक है। राइटर यानी लिखने वाला, कातिब। ठीक है। तो ये जो सहीफे है ये लिखने वालों के हाथ में है। ठीक है। दूसरा माने इसके सफरा के, ये सफीर की जमा। सफीर किसको कहते हैं? एम्बेसडर। ठीक है। यानी अल्लाह और बंदों के बीच में कौन है? एम्बेसडर है। और वो कौन है? ये फरिश्ते। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इसको जिब्राइल अमीन के जरिए भेजा है। ठीक है। तो फरिश्ते क्या है? सफीर है, और लिखने वाले भी हैं, कातिब भी हैं। और क्या है? किरामिम बररा। किरामिम, इकराम से ही, मुअज़्ज़िज़ है, बाइज्जत है, बररा जो नेक है, अबरार है, बर्रुन से। किराम करीम की जमा है, बाइज्जत, बाअखलाक, नेकोकार। और बररा किससे है? बर्रुन की जमा है, बहुत बहुत नेक।
ये तमाम किसके सिफात बयान की जा रही है? फरिश्तों की। कि अल्लाह ताला ने इस किताब को बहुत एहतमाम के साथ भेजा है। ऐसे फरिश्तों के ज़रिए भेजा है जो बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, किरामिन बररा हैं, काबिल एहतराम हैं, नेक हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो क्या तुम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करोगे? तुम इसको अहमियत नहीं दोगे? तो ये आयत कुरान की फ़ज़ीलत और अहमियत के बारे में, ठीक है? और हमारे लिए क्या सबक है? हमें भी कुरान मजीद को इज़्ज़त देना चाहिए, राइट? जिस जिल्द में भी ये लिखा हुआ है, जिन औराक़ में, पेजेज़ पर भी ये लिखा हुआ है, वो तमाम चीज़ें क़ाबिल एहतराम हैं। उसको ऊँचा रखना चाहिए, दिल में भी ऊँचा रखना चाहिए और फ़िज़िकली भी ऊँचा रखना चाहिए। हुँ? इतना भी ऊँचा नहीं रखना कि आउट ऑफ रीच हो, हुँ? यानी कभी भी नहीं खोल रहे हैं उसको, बस उठा के रख दिए हैं, ऐसा भी नहीं, ठीक है? बस उसको एक मुक़ाम देना चाहिए, एक अच्छी बुलंद जगह पर रखना चाहिए। अब आप देखिए कि बहुत से लोग ना कुरान का एहतराम नहीं करते, हुँ? और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमने सऊदी अरब में ऐसा देखा था, हरम में हमने ऐसा देखा था, लोग उसको नीचे रख रहे थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कितना एहतराम वाली चीज़ है ये। ये सहीफ़े कैसे हैं? मुकर्रम है, फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा और मरफ़ूअतिन मुतहहरा है। तो उसका जो मुक़ाम है, मर्तबा है, हाँ, या जिन औराक़ पर लिखा हुआ है, जो जिल्द भी है ना, तो उनकी इज़्ज़त करना लाज़िम है हम सब पर। हमें उसका ख़्याल रखना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, उसको फलांग के जाते हैं, उसके ऊपर से जंप करके जाते हैं, हाँ? उसको कहीं भी रख देते हैं। बच्चे उसको लेकर खेलना शुरू कर देते हैं, उसपे स्क्रिबलिंग करते हैं, लकीरें खींचते हैं, ठीक है? तो अगर कोई भी ऐसा करता है ना, तो ये असल में उसके अदब के खिलाफ है, इससे बचना चाहिए, राइट? आप इसको लेट के सुन सकते हैं, हाँ? इसको लेट के लिख भी सकते हैं अगर थके हों, हुँ? लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि इसको तकिया बना लें, हुँ? या इसको पर्स में रख के सिरहाने रख लें, नहीं, या बैग में रखे हैं, कुछ चेयर पे बैठे हैं, उसको नीचे रख दिए पैरों के पास, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो कुरान का अदब खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। हुँ? कुरान में लिख सकते हैं, हाइलाइट कर सकते हैं, क्योंकि हम नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन उसके जो अरबी के अल्फाज़ हैं, उसको कट करना, उसको चेंज करना, ये नहीं है, ठीक है? ये अलाउड नहीं है, ये सब मना है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि एक तो फरिश्तों के हाथों में है ये, बिअयदी सफ़रा, ठीक है? उनके ज़रिए ये लाया गया है। हुँ? और सफ़रा के एक माने लिखने के भी हैं। तो उन्होंने लिखा है इसको, राइटिंग, ठीक है? अल्लाह का कलाम है, लिखा है। इसके बाद फिर कातिब कौन बने हैं? हुँ? इसके बाद कातिब कौन बने? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम। और फिर आज तक ये सिलसिला जारी है। तो जो शख्स भी इसके साथ ताल्लुक़ कायम करे, इसको लिखे, इसको पढ़े, इसको समझे, हुँ? इसका मफ़हूम जाने, तो उसका मुक़ाम भी क्या है? उसका मुक़ाम भी क्या है? किरामिन बररा, यानी वो भी मुअज़्ज़िज़ है, नेकोकार में है, राइट? किरामिन बररा। तो क्या पता चलता है कि ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह के पास इसका बहुत बड़ा मुक़ाम और मर्तबा है। इसके हर हर लफ्ज़ पर बरकतें हैं। अल्लाह ताला ने फ़ज़ीलत रखी है। जो शख्स भी इस किताब को अहमियत देगा, उसको भी इज़्ज़त अल्लाह ताला बख्शेगा। ठीक है? अल्लाह ताला के नज़दीक वो भी इकराम वाला होगा,
बररा होगा, ठीक है। और जो कुरान के जो माहिर होते हैं वो भी मौजिज़ फरिश्तों के साथ होते हैं ना, एक हदीस का मफ़हूम आता है। जो कुरान के माहिर होते हैं वो क्या है? मौजिज़ फरिश्तों के साथ होते हैं, और जो अटक-अटक कर पढ़ते हैं उनके ताल्लुक से क्या आता है? यानी जो जिनको पढ़ने में दुश्वारी आती है, तो उनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको दुगना अजर मिलेगा, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है। तो कोई भी शख्स जो इस किताब की तरफ आता है, वो खैर पाए बगैर वापस नहीं जाता, उसको खैर मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इन आयत स्टार्टिंग की जो आयत आई है ना, तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम में मशगूल थे, पहले से ही मशगूल थे, बाद में नहीं। तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि नाबीना थे, जिन्हें नज़र नहीं आया, हुँ, तो उनकी जो ये इंटरफेरेंस थी, वो आपको कुछ नागवार महसूस हुई, ठीक है? तो आपने थोड़ा-सा एराज़ किया, यानी थोड़ा उनको जवाब नहीं दिया, और वो जो मुशरिकीन थे ना, उनकी तरफ तवज्जो कर रहे थे। और ये भी आता है रिवायत में कि वो ये कहते रहे कि जो तुम्हें मैं कह रहा हूँ, क्या तुम इसमें कोई हर्ज पा रहे हो? और वो आगे से वो कहते थे, सरदार नहीं। हुँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि शायद वो मुसलमान हो जाएँ। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अखलाक की बुलंदी पर फ़ाइज़ किया है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हाँ? इसलिए अल्लाह ताला ने आपसे फ़ौरन फरमाया कि नहीं, एक नाबीना शख्स जो नसीहत कबूल करता है, जो कुछ सीखने के लिए आया है, अल्लाह की निगाह में वो कहीं ज़्यादा कीमती है, इस बड़े इंसान से जो ये हुज्जतें कर रहे हैं, सही तौर पर नहीं मान रहे ना, इनसे कहीं ज़्यादा आला मुकाम पर है, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है? अल्लाह की निगाह में एक इंतहाई मामूली इंसान, जिसको दुनिया में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, हुँ, वो अल्लाह के पास बहुत अज़ीम हो सकता है, उसके दर्जात बुलंद हो सकते हैं, अगर उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर इखलास है, दीन को सीखने का शौक है, बनिस्बत इसके जो दुनियावी एतबार से बहुत एलीट है, इन्फ्लुएंशियल है, बड़ा मुकाम रखता है, लेकिन दीन की तरफ आता नहीं, कतराता है। तो असल मुकाम उसी का है, जिसका मुकाम रब की निगाह में बड़ा है। तो हमको भी अपना मुकाम वहीं पर तलाश करना है, ठीक है? और देखिए, इन तमाम बातों से ना, कभी भी याद रखिए, दिल में ज़रा भी शुबा ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम में, मर्तबे में कुछ कमी आ रही है। नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? देखिए, तर्जुमा करते वक़्त भी बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। हुँ? यहाँ पर ये जो अबसा व तवल्ला है ना, इसका आप तर्जुमा कैसे करेंगे? अबसा तुरशुरू हुआ, हुँ? वो तुरशुरू हुआ। तुर्श किसको कहते हैं? तुर्श किसको कहते हैं? खट्टे को, हुँ? देखिए, एक मीठा होता है, एक खट्टा होता है? तो यानी थोड़ा-सा खट्टा महसूस किया, तुरशुरू हुए, हैं? और वतवल्ला, और क्या है? तवज्जे ना की, इस तरह से। तो तर्जुमा करते वक़्त भी थोड़ा एहतराम ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुक़ाम दिया है ना, ये रिवायत में भी आता है कि ये जो बात थी ना, ये दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की नेकियाँ अगर एक जगह ला लेंगे ना, तमाम मुसलमानों की दुनिया भर के नेकियाँ अगर एक जगह ला लेंगे ना, तो ये बात उन नेकियों से भी बुलंद है, ठीक है? तमाम लोगों की नेकियों से भी ये अफ़ज़ल चीज़ है। तो हमको भी तर्जुमा करते वक़्त, तफ़सीर करते वक़्त, ये लिहाज़ रखना है, मोहतात होने की ज़रूरत है कि हम किस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें, ठीक है? तो इंशाअल्लाह हम इसके आगे का देखिए कल देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.